नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी भवन में तृप्ति भोजनालय और प्रसाद केंद्र का किया उद्घाटन। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से सिंपोजियम का किया गया आयोजन। हिंदू कार्ड खेलते हुए महबूबा ने भाजपा पर किया तीखा हमला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा सोमवार को माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भवन में तृप्ति भोजनालय और प्रसाद केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने माता वैष्णो देवी के मंदिर में माथा टेका और जम्मू कश्मीर में प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तृप्ति भोजनालय में श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक भोजन की सुविधा मिलेगी। भवन परिसर में अत्याधुनिक दुर्गा भवन इमारत की छत पर श्राइन बोर्ड ने अत्याधुनिक तृप्ति भोजनालय का निर्माण किया है। एक विशाल भोजनालय में एक ही समय में एक साथ 150 के करीब श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। तृप्ति भोजनालय में श्रद्धालुओं को उत्तर भारतीय भोजन के साथ ही साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाय, काफी, दूध के साथ ही सैंडविच आदि उपलब्ध होंगे। शुद्ध जल की व्यवस्था को लेकर भोजनालय में आरओ युक्त वाटर एटीएम स्थापित किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सिंपोजियम मुनक्किद करवाया गया, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बात की गई। जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे रिचुअल्स रहे हैं, वो हमारी इन्वायरमेंट को हमेशा जो है वो सेव करते थे और सस्टेन करते थे। लेकिन पिछले कई सालों से जो है हम टेक्नोलॉजी की तरफ इतना बढ़ गए कि हमें लगा कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी लाइफ में। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि जैसे हम हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे तुलसी पूजा या राड़े या और भी कोई हमारे जो भी रिचुअल्स थे हमारे घर के, तो उन सब के ऊपर कोई लॉजिकल एक थिंकिंग होती थी जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो सरवाइव कर रहा था और एक वर्ल्ड का बेस्ट जो था कल्चरल हेरिटेज है। तो हम अपने हेरिटेज को सेव करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस को फिर से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यही आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़े एंथुसियास्टिक हैं ताकि वो इसके ऊपर बात करें और अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को जो है वो इनकलकेट करें और इम्बाइब करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अब हिंदू कार्ड खेलते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाहती है, बल्कि भारत को भाजपा राष्ट्र बनाना चाहती है। दरअसल भाजपा जम्मू कश्मीर को अपनी प्रयोगशाला मानती है, जहां वह सिर्फ प्रयोग करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हिंदू गरीब हो गए हैं। वर्तमान सरकार ने यूपीए शासन में गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए 26 करोड़ लोगों को भी गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है। महबूबा ने कहा कि भाजपा ने रेलवे, हवाई अड्डों और बैंकों सहित पूरे देश को बेच दिया। ये राष्ट्रवाद नहीं है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान पर राजनीति करती है। यूपीए के शासनकाल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाए लोगों को भाजपा ने फिर से बीपीएल में धकेल दिया। पुलिस ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले का पर्दाफाश किया। ये रैकेट रोहिंग्या लड़कियों को कश्मीर में लाखों में बेच रहा है। गत शनिवार को 5 नाबालिग लड़कियों के साथ बस स्टैंड पुलिस के हत्थे चढ़े 2 महिलाओं समेत 4 रोहिंग्यों ने गहन पूछताछ में कई सनसनीखेज जानकारियां दी। रोहिंग्यों ने कबूला कि प्रति लड़की को 2 लाख में बेचने का कश्मीर के कुछ लोगों से सौदा हुआ था। इसके तहत वे 11 फरवरी को भारत से म्यांमार गए थे। वहां से गरीब परिवार की लड़कियों की शादी करवाने का झांसा देकर लाया गया था। पीड़ित नाबालिग लड़कियों को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस संबंध में जम्मू पुलिस ने कश्मीर पुलिस को संपर्क किया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा तोड़े गए आतंकी नेटवर्क को फिर से जोड़ने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन फिर सक्रिय हो गया है। उसके इस नए षड्यंत्र का पर्दाफाश दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पकड़े गए 3 ओवरग्राउंड वर्करों ने पूछताछ में किया। इनके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 13 कारतूस मिले हैं। वह इन हथियारों को कुलगाम में हिजबुल के एक आतंकी को देने के लिए निकले थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुलगाम एक विशेष सूचना के आधार पर शुक्रवार की शाम करीब 7:15 बजे दादिर कोट अलमगंज चौराहे के पास नाका लगाया गया था। यहाँ मोटरसाइकिल JK 228034 पर सवार 3 युवकों को रुकने के लिए संकेत दिया गया। इस पर वह रुके तो नहीं, बल्कि मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे। इस पर पुलिस ने जवानों के साथ उन्हें पकड़ लिया। इसमें मोहम्मद अब्बास बागी, गौहर शफी मीर और निसार रहमान शेख
शामिल हैं। ये तीनों शोपियां जिले के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश में सक्रिय होने से कश्मीर संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में बारिश व पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में रविवार की बात करें तो लगभग हर जिले में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज हुआ। श्रीनगर में सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा रहकर दिन का अधिकतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में सामान्य से करीब 6 डिग्री ऊपर रहकर अधिकतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के रेजान इलाके में रविवार की शाम भारी भूस्खलन के बाद 3 घर और एक प्रयोगशाला क्षतिग्रस्त हो गई। भूस्खलन के कारण 10 दिनों बाद खुला श्रीनगर लेह राजमार्ग फिर बंद हो गया। किसी के हताहत होने या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि कितने घरों को नुकसान पहुंचा है, प्रशासन ने इसकी अधिकृत सूचना जारी नहीं की है। एक अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से कुछ घरों और एक गौशाला को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू शहर के गांधीनगर स्थित जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यालय को स्टेट डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। ये कार्यवाही क्यों हुई, फिलहाल ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हाल ही में पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ फिर से पैंथर्स पार्टी में वापसी करने का ऐलान किया था। उन्होंने फिर से पैंथर्स पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने की घोषणा की थी। पैंथर्स पार्टी की स्थापना दिवंगत नेता प्रोफेसर भीम सिंह ने की थी। अंतर्कलह के चलते हर्षदेव सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया व कई अन्य नेताओं ने बीते साल पार्टी का साथ छोड़ दिया था। प्रोफेसर भीम सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद से पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा था। हर्षदेव सिंह की वापसी से फिर पैंथर्स पार्टी राजनीति की पटरी पर लौटने की तैयारी में थी। इसी बीच स्टेट डिपार्टमेंट की ये कार्यवाही हुई। जम्मू संभाग के डोडा जिले के बाद अब रामबन में भूस्खलन से अस्थिरता का माहौल बन गया है। जिले के गूल सब डिवीजन में संगलदान के दुक्सर दलवा गांव में भूस्खलन से 1 दर्जन से अधिक क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित 13 परिवारों के लोगों को आनन फानन दूसरी जगह पर ले जाना पड़ा। एक कब्रिस्तान भी भूस्खलन की चपेट में आ गया। लोगों ने कब्रिस्तान से शव निकालकर दूसरी जगह सुपुर्दे खाक किए। इलाके में अन्य घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। दुक्सर दलवा गांव रामबन जिले मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। एसडीएम तनवीर उल मजीद वानी ने बताया कि गांव के 13 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये घर अब रहने लायक नहीं है। प्रभावित 13 परिवारों को टेंट, राशन, बर्तन और कंबल देकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। भूस्खलन शुक्रवार को शुरू हो गया था। स्थानीय कब्रिस्तान भी इसकी चपेट में आ गया। यहां से शव निकालकर दूसरे स्थान पर सुपुर्दे खाक किए गए। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 2 अलग-अलग जगहों पर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी ने छापा मारा। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में 2 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम के तहत एक मामले के सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में फाइनेंसिंग द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर पर एक सेमिनार को संबोधित किया। सेमिनार ने कृषि विकास और ऋण सहायता पर चर्चा करने के लिए कृषि क्षेत्रों और बैंकिंग संस्थानों में हितधारकों को एक साथ लाया। उपराज्यपाल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में त्वरित विकास के सपने को साकार करने में बैंकिंग क्षेत्र को प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उपराज्यपाल ने कहा, अमृतकाल के पहले बजट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग को, वंचितों को वरीयता की दृष्टि से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का रास्ता दिखाया है। इस वर्ष के बजट में परिकल्पित कृषि त्वरित कोष ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा। यह स्थानीय युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए किफायती समाधान प्रदान करेगा। सेमिनार में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने विषय पर अपने विचार रखे।
ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर का ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई और कश्मीर घाटी से उनका तबादला करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।